बारिश का मौसम है और अगर आप भुट्टे के पकोड़े खा खा कर हो गए हो बोर, तो आप एक बार इस तरह से भुट्टे के इंस्टेंट हांडवा बनाकर देखिएगा। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और आज हम जो ये इंस्टेंट हांडवा बनाएंगे वो घर पे पड़े हुए बेसिक सामान से ही इजीली बन जाता है। और यहाँ पे मैंने एक ही बैटर से हांडवा भी बनाया है और अप्पे भी बनाए हैं। आपको जो इजी लगे आप वो बनाना, क्योंकि हम ये हांडवा जो बनाएंगे वो इंस्टेंट बनाएंगे, तो उसके लिए हमें दाल और चावल को भिगोना भी नहीं पड़ेगा। तो चावल की जगह हम यहाँ पे लेंगे 1 कप चावल का आटा और फिर उसमें ऐड करेंगे चने की दाल की जगह 1 कप बेसन, और उसमें साथ में हमें ऐड करनी है 1 कप सूजी, और इसे हमें एक बड़ी सी छलनी में छान लेना है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप उसे एक बार ग्राइंड कर लें मिक्सर में, उसके बाद आप उससे छानें। मेरे पास यहाँ पे पतली वाली सूजी थी, इसलिए मैंने इसे ग्राइंड किए बिना ही डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें 1 कप दही डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पे जो दही डालेंगे वो खट्टा ही डालेंगे, जिससे कि हांडवे का फ्लेवर अच्छा आता है। और फिर ज़रूरत के अनुसार हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ हांडवे का जो बैटर बनाएंगे वो थोड़ा थिक ही बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें बाद में थोड़ी सी वेजीज और भुट्टा डालेंगे, तो उनका भी पानी है वो बाद में रिलीज़ होगा, तो बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाएगी। वैसे ही जो हांडवे का बैटर होता है वो सेमी थिक ही रहता है, इसे हमें ढोकले जैसा बैटर नहीं बनाना है। और इस बैटर को हम कम से कम आधे घंटे के लिए ढककर रेस्ट के लिए रख देंगे। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 अमेरिकन भुट्टा, जिसे मैंने छीलकर उसके दाने निकाल लिए हैं, और इसमें से मैंने कुछ दानों को अलग करके रख दिया है, जिसे हम हांडवे के ऊपर बाद में थोड़े से डालेंगे। और जब हम हांडवा खाएंगे तो जो दानों का बाइट होगा ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और जो बाकी का भुट्टा है उसे मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है, और जो वेजीज है उसे भी मैंने पीस ली है, और थोड़ी सी वेजीज को मैंने बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ पे अब आधा घंटा हो गया है, तब तक हमने सारी तैयारी कर ली है। और अब हम इस बैटर में डालेंगे थोड़ी सी वेजीज। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आधा बाउल लौकी को कीस के डाला है, और उसमें हमें ऐड करना है भुट्टा, जिसे मैंने दरदरा ग्राइंड कर दिया था। फिर हम इसमें डालेंगे आधा बाउल गाजर, तो गाजर को भी हमें कीस के डालना है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 बाउल कैप्सिकम, 2 हरी मिर्च और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, और इन सबको भी हमें बारीक कट के ऐड करना है। और साथ में यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून हमें डालनी है जिंजर पेस्ट। अब इन सबको हम अच्छे से बैटर में मिक्स कर देंगे। और फिर इसमें हम कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे कि ½ टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और इसे भी हमें अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और उसे डालकर हम इसके ऊपर आधा नींबू निचोड़ देंगे, जिससे कि सोडा है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और हांडवा जो होगा हमारा वो अच्छे से फूलेगा भी। तो यहाँ पे पहले मैं तिल ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून तिल डाले हैं, और उसके ऊपर 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना है। हांडवे के बैटर में हमें ऑयल ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसे बाद में रख कर खाते हैं तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो जब भी आप हांडवे का बैटर बनाएं तो आप उसमें ऑयल ऐड ज़रूर करें। चलिए, तो अब यहाँ पे ये बैटर हो गया है अच्छे से मिक्स। अब हमें क्या करना है, एक पैन में हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, उसके बाद हम इस बैटर को उसमें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसमें डालनी है ½ टीस्पून राई, और राई के चटकने पर हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून जीरा, और थोड़े से इसमें तिल डालकर इसे अच्छे से हम फैला देंगे। और अब हम इसमें बैटर डालकर बैटर को भी अच्छे से फैला देंगे। और बैटर के हमें ऊपर थोड़े से डालने हैं भुट्टे के दाने और कोरिएंडर लीव्स, और साथ ही इसमें थोड़े से तिल भी स्प्रेड कर देंगे। और फिर हमें इसे ढककर पकाना है। तो पहले हम इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद हम इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। और हमें इस बात का ध्यान देना है कि हांडवा जो है वो अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर भी पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पैन लिया है उसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी है,
तो इसे हमें पलटने में थोड़ी सी तो दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, पैन की साइज़ का ही मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है और उसे इसके ऊपर ढककर और इस तरह से हम हांडवे को पलटा देंगे। और फिर इसे पलटाकर हमें दूसरी साइड से भी इसे 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। देखिए ये एकदम से बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। अगर आपकी तो सेम इसी प्रोसेस से मैंने इस बैटर को अप्पे पैन में भी तैयार किया है। आप अपने बच्चों को इस तरह से स्कूल में अप्पे पैन में बना कर दें और ये हेल्दी भी रहेगा। और अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं हो, आप उन्हें इस तरह से एक अगर फ्राइंग पैन हो तो उसमें भी बना कर दे सकते हैं, जिससे कि उन्हें देखने में भी अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी इंस्टेंट हांडवों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और इतने बैटर में से मेरे एक बड़ा हांडवा बन गया और एक बार ये अप्पे पैन में बना है और 3 इस फ्राइंग पैन में बन गया है। और इस फ्राइंग पैन में मैंने एक अभी बना दिया था और 2 के लिए मैंने बाद में बैटर रख दिया था, वो मैंने बाद में बनाए थे। और ये बाहर से थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। और देखो उसकी ये जाली भी इस तरह से थोड़ी सी दिखाई देती है, मतलब ये परफेक्ट तैयार हुए हैं। मतलब ये बाहर से भी अच्छे से पक गए हैं और अंदर से भी अच्छे से पक गए हैं। ये बिल्कुल ही इजी रेसिपी है, बस इसे हमें पकाने में ही सिर्फ ध्यान रखना है कि ये अंदर से कच्चा ना रह जाए।